अब सेकंड वेव आ रही है कोरोना की। अब ये जो है सेकंड वेव पहली वेव से कितनी डिफरेंट है? जो वायरस है क्या म्यूटेट कर गया? आप लोगों ने रिसर्च की थी वायरस के बिहेवियर पे भी, ये पहले से ख़तरनाक है? पहले तो पाकिस्तान में काफ़ी माइल्ड आपने कहा था कि जो हो गया इम्पैक्ट नहीं आ रहा था, तो मौजूदा जो वेव है इसका जो वायरस है ये वही पुराने वाला है या कुछ चेंज हुआ है? इसमें खासी तब्दीली हो गई है और पहले जो हमने ये जमीलुर रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च है, जो इत्तेफाक से मेरे वालिद के नाम पर ही बनाया गया है कराची यूनिवर्सिटी में थ्रू माय डोनेशन, तो उसमें हमने जब पूरा सीक्वेंस किया था इसके जीनोम का और इसका पता चला था कि 8 जगह पे म्यूटेशंस हो चुकी हैं उस वायरस के मुकाबले में जो चाइना में पाया जाता है। फिर हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया 100 जीनोम प्रोजेक्ट, कि हम 100 अलग अलग जगह से ये वायरस कलेक्ट करें मुल्क के और फिर देखें कि उनमें क्या म्यूटेशन हुई है, क्या तब्दीली हुई है या वही है। तो ये अभी हाल में ही कंप्लीट हुए हैं 48 अलग अलग सैंपल्स के जीनोम्स, और उससे ये पता चला है कि इसमें बहुत सारी जगहों पे अब म्यूटेशन आ चुकी हैं और ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा जो प्रिवेलेंट स्ट्रेन है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन स्ट्रेन है, वो वाला ख़तरनाक स्ट्रेन है जिससे जो डेथ जो है वो बहुत जल्दी वाक़ हो जाती है। यानी हफ्ता 10 रोज़ के अंदर इंसान जो है अगर मुब्तला हो जाए तो वो इंतकाल कर जाता है। तो ये जो है ये म्यूटेट कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2 जो है, जो ज़्यादातर कॉमन अब स्ट्रेन पाया जा रहा है पाकिस्तान में, वो वाला है जिसमें मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है और बहुत जल्द इसका इम्पैक्ट होता है, एग्रेसिव ज़्यादा है। तो ये जो एग्रेसिव की आपने बात की है कि आपने कहा हफ्ते में हो जाता है, लेकिन मोर्टेलिटी अभी ये था कि 100 में से 3 लोग इसमें से हो रहे थे, जान से हाथ धो बैठ रहे थे। तो अभी जो खतरनाक वाला है इसमें 100 में से क्या परसेंटेज क्या है? ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमने तो 48 सैंपल्स के ऊपर एनालाइज किया है। ये जब तक के ज़्यादा पैमाने के ऊपर न कर लें, कई हज़ार पेशेंट्स को लेकर और उनमें आइडेंटिफाई करें कि कौन से पेशेंट्स की जल्दी मौत हुई है, कौन सी देर, तो दैट्स अ लॉन्गर टर्म प्रोसीजर। तो ये कहना क़ब्ल वक्त होगा कि इसमें लेकिन ये तो पता चल गया है कि जो इस वक्त जो ज़्यादातर स्ट्रेन पाया जा रहा है यहाँ पर, वो वाला है जिससे मौत जल्दी वाक़ हो रही है। तो दिस इज़ अ वेरी सीरियस। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो लोग इसको इजी ले रहे हैं कि ये ज़्यादा ख़तरनाक है और इसको थोड़ा सा घबराने का टाइम आ गया है। डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा सवाल है वैक्सीन का। लोग फाइज़र ने भी अनाउंसमेंट की थी, जो आपने बड़ा एक अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था कि उसकी जो कोल्ड स्टोरेज है -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखना, पाकिस्तान जैसा मुल्क उसका मुतहम्मल नहीं हो सकता, चीज़ें भी हैं। फिर चाइना की फर्म के जो 2 क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, साइनोफार्म जो सबसे बड़ी उनकी है, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में उनके मुख्तलिफ ममालिक में चल रहे हैं। तो ये जो दवाई वाला जो सीन है, आप उसमें भी कह रहे हैं कि 6 से 8 महीने लगेंगे, तो फिर हम लोग करें क्या मीनवाइल? हाँ, देखिए 2 अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो वैक्सीन है जो कि दवाई नहीं है बल्कि वैक्सीन है। दवाई इलाज के लिए इस्तेमाल होती है, वैक्सीन प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये जो वैक्सीन है ये कोई 150 कंपनियां डेवलप कर रही हैं, जिसमें तकरीबन 12 कंपनियां ऐसी हैं जो फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर आ गई हैं, और उनमें 2 कंपनियां जो बड़ी कंपनियां हैं चाइना की, एक सीनोफार्म है और एक और है, उसके क्लिनिकल ट्रायल्स पाकिस्तान में इस वक्त हो रहे हैं। और ये वैक्सीन बहुत बेहतर होगी पाकिस्तान के लिए बनिस्बत फाइजर वाली वैक्सीन के, क्योंकि फाइजर वाली वैक्सीन में वो कोल्ड स्टोरेज और -80 डिग्रीज का मसला है जो कि इसमें नहीं है, जो कि चाइनीज वैक्सीन है। डॉक्टर साहब, एक सवाल, ये इनकी वैक्सीन की कीमत क्या होगी? कॉस्ट भी तो होगी ना, क्या मुतहम्मिल हो सकते हैं पाकिस्तान? क्योंकि 22 करोड़ की आबादी है, हर कोई अगर वैक्सीन लेगा, एक अवेलेबिलिटी, और अभी फाइजर वाली की क्या प्राइस है, क्या होगा, और चाइनीज की क्या प्राइस, कीमत क्या होगी अंदाजन? अभी ये कहना बहुत क़ब्ल वक्त होगा क्योंकि कोई प्राइस, डेफिनेट प्राइस नेगोशिएट नहीं हुई है। जो फाइजर वाली वैक्सीन है वो तो अभी तक FDA भी अप्रूवल नहीं हुआ, उसको बहुत जल्दी इन्होंने अनाउंस कर दिया। मेरे ख्याल से वो पॉलिटिकल स्टंट था कि उसको पहले FDA अप्रूवल से पहले ही अनाउंस कर दिया, रेगुलेटरी बॉडीज ने नहीं किया था। लेकिन पाकिस्तान में जो ट्रायल्स हो रहे हैं उसमें ये दोनों एग्रीमेंट्स जो हुए हैं, जो कराची यूनिवर्सिटी का सिनोफार्म से और जो दूसरा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का कैंसिनो बायो से, दोनों के अंदर ये चीज़ लिखी गई है कि वो एक अफोर्डेबल प्राइस में आम आदमी के लिए मुहैया करेंगे। तो लेकिन एक्चुअल प्राइस जो है वो नेगोशिएट होनी बाकी है। लेकिन मुझे यकीन है कि चाइना, क्योंकि हम डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हैं इस वैक्सीन के, तो वो बहुत प्रेफरेंशियल प्राइसेस हमारे लिए देगा, ताकि पाकिस्तान एक तो मुहैया हो जाएगी जल्द, और फिर प्रेफरेंशियल प्राइसेस अगर ये कामयाबी से हो जाए। ठीक है। ट्रायल
मुकम्मल हो जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि आपकी फील्ड है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये सब कुछ है, इस दवाइयों में है क्या? ये फाइजर वाली दवाई है, इसमें क्या वो डाल रहे हैं? चाइनीज़ वाले जो जड़ी बूटियों की बात आ रही थी, जड़ी बूटियां हैं क्या, केमिकल हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कैसे इलाज कैसे कर रहे हैं, ये वैक्सीन कैसे आ रही है? ये जो फाइजर वाला था, ये मैसेंजर आरएनए कहलाता है, एक मॉलिक्यूल होता है, उसके ऊपर बेस्ड है। और इसका जो मैकेनिज्म है, ये समझे एक फुटबॉल की तरह होता है। और फुटबॉल पे आपने देखा होगा तस्वीरें, बहुत सारी गुंडियां गुंडियां सी बनी हुई हैं। ये स्पाइक प्रोटीन्स कहलाती हैं, खास किस्म की प्रोटीन्स हैं जो उस फुटबॉल के, मॉलिक्यूलर फुटबॉल के ऊपर लगी हुई हैं। तो ये जो है, ये खास रिसेप्टर्स होते हैं इंसान के खलियों में, जो कि आपके लंग्स में भी होते हैं, उनसे जाके ये मिल जाती हैं। ये जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं, ये उन रिसेप्टर, एस रिसेप्टर्स कहलाते हैं, एस2 रिसेप्टर्स, उनसे जाके मिल जाती हैं। तो जो इनकी जो वैक्सीन है, जो फाइजर वाली, वो मैसेंजर आरएनए के ऊपर बेस्ड है और इस मैकेनिज्म के ऊपर रिलाई करती है। जो चाइनीज वैक्सीन हैं, ये कई किस्म की है। इनमें एक तो वैक्सीन ऐसी है जो वायरस को कमजोर करके दी जाती है, और यानी कि वही वायरस होता है लेकिन उसको कमजोर कर दिया जाता है। और वीकेंड वायरस जब इंजेक्ट करते हैं तो इंसान जो है फिर उसमें मुब्तला नहीं होता, लेकिन एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं। दूसरी कुछ वैक्सीन है जिसके अंदर उसकी सरफेस प्रोटीन जो है, वायरस की अपनी सरफेस प्रोटीन, उसका कुछ हिस्सा लेकर उसके बुनियाद के ऊपर वैक्सीन बनाई जा रही है। तो मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीन है, कौन सी कामयाब होती हैं, सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सी रहती है, कौन सी लॉन्ग लास्टिंग होती है, क्या आपको उससे प्रोटेक्शन साल भर के लिए मिलती है या 6 हफ्ते के लिए मिलती है और आपको दोबारा वैक्सीनेट कराना पड़ता है। तो ये भी अभी जांचना बाकी होगा, क्योंकि अभी तक जो फाइजर की वैक्सीन है उसकी कोई लॉन्ग टर्म स्टडी अभी तक नहीं हुई और उसकी एफिकेसी जो है, लॉन्ग टर्म एफिकेसी के बारे में कोई डेटा नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फाइजर वाली के बारे में कहा कि 90% है, यानी उसमें भी चांस है कि 10%, जो 100 में से 90 लोग अगर लेंगे तो वो होंगे और 10 को फिर भी कोरोना हो सकता है। और दूसरा, आपके ख्याल में जितने भी इलाज हैं, जितना आपने कहा कि एन जो आरएनए है उसमें जो कर रहे हैं, बाकी जो चाइनीज़ वाला है, वीकेंड वायरस वाला, आपके ख्याल में तजुर्बे के लिहाज से कौन से ज़्यादा बेहतर होगा, किसके चांसेस ज़्यादा हैं? मेरे ख्याल से जो चांसेस जो चाइनीज वाले हैं, ये और इसी तरह के यूरोपियन कंपनी भी बना रही हैं, इनकी ये बेहतर है हमारे लिए। वो 90% जो इफेक्टिव है, इसका मतलब है जैसे आपने सही फरमाया कि 10% में तो काम ही नहीं करेगा। और जो 90% है उसके बारे में पता नहीं कि वो कितने अरसे तक ये एंटीबॉडीज रहती है, क्या 2 महीने में खत्म हो जाती है, नहीं, इसके बारे में भी सवालिया निशान है। और फिर ये -80 डिग्रीज का मसला है कि उसके लिए आपको अरबों डॉलर खर्च करने पड़ेंगे वो पूरी कोल्ड वायरस चेन के लिए। ये मसाइल जो है वो चाइनीज वैक्सीन में और कुछ और जो वैक्सीन यूरोप में और दूसरे ममालिक में डेवलप हो रही हैं, उनमें ये मसाइल नहीं होंगे। लेकिन अभी क़ब्ल वक्त होगा ये कहना कि कौन सी वैक्सीन सबसे अच्छी है, क्योंकि जब तक के क्लिनिकल ट्रायल्स पूरे नहीं हो जाते, जो कि अभी तक किसी कंपनी के नहीं हुए हैं, यानी कि FDA का अप्रूवल नहीं हुआ है। फाइजर के हुए हैं लेकिन उन्होंने अभी तक सारा डेटा प्रोवाइड नहीं किया, और रेगुलेटरी अथॉरिटी जब तक ओके नहीं कर देती, उसके बाद जो है फिर जब ये प्रैक्टिकली आता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन में और लोग इस्तेमाल करते हैं, तो पता चलना शुरू होगा कि ये वाली वैक्सीन बेहतर है और ये वाली इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे मेरे प्रोग्राम से पहले भी बात हो चुकी है, जब ऑक्सफोर्ड वाली एक बात हुई थी आज से 3-4 महीने पहले, तब भी आपने ये बात की थी, एक्सप्लेन की थी कि चीज़ें ना टाइम लगता है इन चीज़ों में। ये फाइजर वाली अभी FDA अप्रूवल नहीं, तो फाइनल जो वैक्सीन है ये अब 2021 में तो अब मिलेगी, उसका महीना कौन सा होगा टेंटेटिव, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस पे तजुर्बा आप बता भी सकते हैं कि क्या हो सकता है। और दूसरा फिर पाकिस्तान के हवाले से कि जी हम क्या इसके लिए क्या करेंगे, और फॉर्म क्या होगी, कोई ये टैबलेट की फॉर्म में होगी, कोई इंजेक्शन होगा, किस फॉर्म में ये वैक्सीन हमें फाइनली आएगी? ये मेरे अंदाजे के मुताबिक अप्रैल टू जून के दरमियान अगले साल ये वैक्सीन आनी शुरू हो जाएंगी। जो चाइनीज वैक्सीन है, मेरा ख्याल है ये जून से सितंबर के दरमियान आएंगी। ये फाइजर वाली वैक्सीन जो मैं समझता हूँ हमारे लिए इतनी मुफीद नहीं है, ये अप्रैल टू जून ये आएगी थोड़ा पहले, लेकिन हमारे लिए इतनी इफादियत नहीं है। और ये जो है ये आपको इंजेक्शन के तौर पे दिए जाएंगे इस वैक्सीन के, और टैबलेट्स वगैरह नहीं है बल्कि इंजेक्शन दिए जाएंगे, जिससे आपको अंदर ये एंटीबॉडीज वगैरह डेवलप होंगी। और ये जो चाइनीज वैक्सीन है, इनकी स्टोरेज में भी मसला नहीं है, -20 डिग्रीज भी चल जाएगा स्टोरेज, इसके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल नहीं होंगे। -80 के लिए वाकई मसला होता है, लेकिन -20, 0 और -20 के दरमियान आप स्टोर करें तो वो बहुत आसानी से पाकिस्तान में हमारे पास वो सब सिस्टम मौजूद है।
ठीक है डॉक्टर साहब, अब हम अपने आप को ले आते हैं सितंबर 21 में। अब हमें पता है कि वैक्सीन भी आ गई है, उसके शॉट्स लगने हैं, इंजेक्शन लगने हैं। अब पाकिस्तान का क्या इतना मैकेनिज्म कि हमने पूरी आबादी को